गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग नए वर्ण के साथ आए हैं। इससे पहले हम लोग ने 5 वर्ग के यानी कि 4 वर्गों को सीखा था। 5 वर्ग के 4 वर्ग सीखे थे। कौन कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और ट वर्ग। सभी में 5 वर्ण हैं। और आज की कक्षा में हम लोग पंच वर्ग में प से लेकर म तक सीखेंगे। तो ये हमारा जो वर्ग का था, 5 वर्ग का जो पंच वर्ग का जो कक्षा था, इसमें हमारा क वर्ग, ठीक है, और च वर्ग और ट वर्ग, उसके बाद क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, ठीक है। अब हमारा है प वर्ग, ठीक है। तो हर वर्ग में हमने 5-5 अक्षर लिखे, 5 से कम नहीं और 5 से ज्यादा नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये पंच वर्गों में से 4 वर्ग हमने सीख लिया है, ठीक है। और इससे पहले हमने वर्ग के 2 भाग, मैंने पहले भी कहा था कि वर्ग के 2 भाग हैं। 2 भाग, एक हमारा हो गया स्वर और दूसरा हमारा हो गया व्यंजन, ठीक है। तो हमने अभी तक स्वर के जितने भी थे हमने आ से लेकर अंक तक हमने सीख लिया है और हमने इसका एक बार रिवीजन भी करा है। और हम लोग अभी सीख रहे हैं व्यंजन के 5 वर्गों में हमने यहाँ तक सीखा है और ये हमारा अंतिम वर्ण है प वर्ग, इसको आज हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए आज हम इसकी भी शुरुआत हम करते हैं। अभी तक आप लोग ब्लैक बोर्ड में प से म तक देख चुके हैं कि क्या है। अब इसके बाद में 3 अक्षर और क्या होंगे वो हम देखेंगे, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले हम आज देखिए क्या करेंगे। हमारा आज का विषय वस्तु है व्यंजन वर्ण को प से म तक चर्चा करना, इसकी लिखावट, बनावट, सजावट कैसे होगी, कैसे आप लिखेंगे वो सीखेंगे, फिर कॉपी में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। दूसरा हो गया वर्ण सजाकर। अब आपको वर्ण को सजाकर लिखना है, पूरे वर्ण सीख जाएंगे तो वर्ण सजाकर सीखेंगे। चित्र अध्ययन होगा और पुस्तक अध्ययन। चित्र अध्ययन का मतलब ये हो गया कि कुछ चित्र दिए जाएंगे आपको, उन चित्रों को देखकर आपको उस चित्र का नाम का पहला अक्षर लिखना है, ये अभी हो गया। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा कि हम जब लोग इसके बाद हम जब 2 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे तब आपको चित्रों का नाम लिखना। जैसे कि हमने आपको स्वर्ण वर्ण से आ से अनार पढ़ाया था, ठीक है, तो आ से आम था, तो वैसे चित्र होंगे उसका नाम लिखना होगा। और उसी वर्ण से 2 एक शब्द होगा। जैसे कि आ से अगर आपका अनार था तो आपको हम अनार नहीं, अनार को किताब में लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग हो गया। इससे हम एक और स्पेलिंग आपको कर देंगे जो इजी होगा। आ से आपका हो गया आग, ठीक है। अब आ से आग होता है, आ से आपका आग होता है, ये तो आपका आग जाएगा, आग होगा ही, क्योंकि ये आपका आपकी आ है, इसमें हमने केवल ग लगाया है, ठीक है। तो हमने चर्चा किया अपने आज में जो विषय वस्तु वो, और आज हम जो सीख की बनावट कैसे है वो सीखेंगे। वही मैं बोर्ड ड्रॉ कर देता हूँ। हम शुरुआत करते हैं अपना 5 वर्ग से। अंतिम वर्ग के 5 अक्षरों में इसमें 2 देख रहे हैं हम, शुरुआत देख रहे हैं और अंतिम देख रहे हैं। इसके बीच में 3 और है। पहले हम देख लें कि आखिर ये पूरा 5 में क्या क्या है। क्या है? प है, फ है, ब है, भ है और म है। चलिए इसमें हम लिखें कैसे। प लिखने के 2 तरीके होंगे। एक तरीका ये है कि सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, जिसे खड़ी पाई बोलेंगे। ऐसे सीख कर घुमाकर यहाँ से करके एक खड़ी पाई ले लेंगे। ये हमारा हो गया प, ठीक है। एक अंडरलाइन पहले खींच ली, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन देंगे, खड़ी पाई देकर यहाँ से आप घूम जाएंगे, ठीक है। नीचे नहीं जाने रेखा पर आप यहाँ से घूम जाएंगे, सीध थोड़ा सा हल्का कर घुमा देना है और फिर यहाँ पर आप घूम गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे करते एक यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन दे दिए और यहाँ पर आप एक स्लीपिंग लाइन दे देंगे और फिर यहाँ पर एक खड़ी पाई, एक खड़ी पाई, विश्राम पाई, खड़ी पाई, ये तरीका हो गया। और एक और तरीका कैसे होगा, या पहले लाइन भी कर लिए ऊपर में और इसके दोनों के जोड़ में से 50-50 नहीं करना है, 50 से तो ज़्यादा 75% आप देंगे। इसमें एक खड़ी पाई पहले खींच लेंगे और देखिए इसके फिर यहाँ से आप यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन लेंगे और ठीक इसके बीच में आप सीधा भी जोड़ कैसे करके, या आप इसको ऐसे घुमाकर यहाँ बीच में टच भी कर सकते हैं, बीचों बीच होना चाहिए। ये हमारा हो गया एक तरीका और ये हमारा हो गया दूसरी तरीका। तो हमने प लिखना सीखा। अब हमारा क्या है, फ कैसे लिखेंगे। फ और क में थोड़ा सा अंतर है, फ और क में थोड़ा अंतर है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं फ और क दोनों एक ही साथ लिख देते हैं। तो क कैसे, क और फ में देखो हम फर्क बता देते हैं कि क क्या था, क सीधी एक खड़ी पाई थी, एक सीधा लाइन था, फिर सीधी खड़ी पाई थी, इसके बीच में से एक गोल बनाया था,
और ये जब दोनों गोल यहाँ टच किया था तब हमने यहाँ से एक बाहर सी कर्व बनाया था, ये था हमारा कर्व, ठीक है। लेकिन अगर हम जब फॉ लिखेंगे तो क्या करेंगे कि हम फॉ लिखेंगे तो एक पहले लाइन ऐसे खींच लिए, एक पहले लाइन खींच लेंगे, ठीक, इसके मिडिल से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और फिर जैसे कि हम फॉ का जो फॉर्मूला अपनाए थे, ठीक वही अपनाएंगे, यहाँ पर में एक खड़ी पाई देंगे, फिर यहाँ से ऐसे एक हल्का कर्व घुमाएंगे और ये जब कर्व यहाँ घूम जाएगा तब इसको क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से उठा के एक और सी करके कर्व बना देंगे। ये हमारा हो गया कैसे था, देखिए का और में क्या फर्क था कि का की जो रेखा थी वो यहाँ से नहीं थी, का की रेखा यहाँ से गोल थी, का की रेखा यहाँ से गोल थी, यहाँ से ऐसे आगे चली गई, ऐसे आगे चली गई, ये ऐसे करके निकली, ठीक है। लेकिन फॉ में हमारा ऐसे नहीं है, फॉ में हम लाइन खींचेंगे और इसकी रेखा ऐसे जाकर देखिए ऐसे निकल रही है, ठीक है, क्लियर है। मैं डॉट के माध्यम से समझाया कि फॉ लिखने के लिए आप पहले लाइन खींच ले, एक बीच में से खड़ी पाई देंगे, ठीक, यहाँ से ये लाइन आकर यहाँ ऐसे घूम जाएगा, ऐसे करके मिडिल में। नहीं तो आप एक काम करते हैं, जैसे अपने फॉर्म मैंने फॉ बताया था, ऐसे फॉ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक खड़ी पाई, एक विश्राम पाई, फिर यहाँ से एक सी कर्व बना दिया, तो अब ये फॉ हो गया। एक इजी प्रोसीजर हो गया, दो इसका भी सिखा दिया, दो तरीके, इसके दो तरीके, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बता दिया। अब हमारा है ब लिखने का तरीका क के साथ में आधा मैच करता है। कैसे करता है आधा मैच, देखिए कि अगर आप पहले चढ़ने का एक अंडरलाइन दिए, फिर एक मिडिल से खड़ी पाई दे दिए, जैसे हमने ये का कर्व बनाया था, बनावट बनाई थी, ठीक उसी तरह आपको गोला है, ये डॉट देख लीजिए यहाँ पर बन गया, और कुछ नहीं करना यहाँ पे, ये हमारा डेमो है, अभी मैं इसको धीरे धीरे दिखाता हूँ। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर बीच से खड़ी पाई, यहाँ से वैसे गोल बनाइए, ये दोनों गोल कटना चाहिए, दोनों ये पूरे ओ किधर हो गया, और बीच में से इसके यहाँ पर एक लाइन खींचिए, ये हमारा बन गया पा फा और ब। अब भा लिखने के लिए क्या करना होगा, भा में ये पूरा लाइन नहीं होगा, ठीक है, भा में ये पूरा लाइन नहीं होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ गोल बनाएंगे कैसे करके, ठीक है, जैसे गोल बनाएंगे, पहले लाइन बना देंगे, नाइन, ये हमारा नाइन बन गया, ठीक, यहाँ से एक ऐसे घुमाएंगे, एक गोल ऊपर और एक गोल नीचे, ठीक है, हो गया। फिर ऐसे करके यहाँ से हम दे देंगे हमारा विश्राम पाई, ठीक है, खड़ी पाई हो गया, और यहाँ से खड़ी, और अंडरलाइन जो होगा वो पूरा भाग के माथा में नहीं होता है, अंडरलाइन जो होगा भाग के ऊपर यहाँ नहीं होगा, ठीक है, मत दीजिए यहाँ। अब हम क्या लिखेंगे, माँ का जो है दोनों का एक ही पैटर्न है, केवल इसके ऊपर में गोल, मुंह के ऊपर में यहाँ पर हमें गोल नहीं बनाना है, नीचे बनाना है। आप एक सीधी खड़ी पाए, और ठीक यहाँ से आप ऐसे करके एक ऐसे करके यहाँ पर दे सकते हैं लाइन, और ऐसे भी मोड़ सकते हैं, ठीक है, एक तरीका ये भी हो गया, और एक तरीका ऐसे भी हो गया कि आप यहाँ से गोल भी मोड़ सकते हैं, जैसे मुड़ गए, लेकिन यहाँ से मुड़ने के बाद आपको एक विश्राम पाई देना है, और फिर इसी के बराबर मात्रा में आपको यहाँ पर खड़ी पाई देना है, और इसे आपको जोड़ देना है, ठीक। इसमें भी है, आप यहाँ निकले, यहाँ से आपने एक विश्राम लाइन दिया, फिर एक विश्राम यहाँ पर में, और ठीक इसके बराबर में ही आप यहाँ पर में एक खड़ी पाई दिया हो गया, और यहाँ से अंडरलाइन। तो हमने देखा कि पा फा ब भा कैसे लिखते। आइए फिर से एक बार इसको लिखते हैं और इसको उच्चारण सीखते हैं, क्या होगा। ये हो गया पा, ठीक है, ये हमारा हो गया फा, ये हो गया बा, और ये हो गया हमारा भा मा। तो ये क्या है, पा, ये क्या है, पा, ए फा बा भा मा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये पा से पतंग, पा से फल, बा से बत्तख, भा से भंवर, मा से मछली। तो ये 5 वर्ग थे, 5 वर्ग में ये अंतिम 5 वर्ग है, इसके बाद 5 वर्ग नहीं आएंगे, इसके बाद 4 वर्ग आएंगे। ये 5 वर्ग का जितना भी हमारा ये था 10 से लेकर 12 तक हमने 5 वर्ग खत्म किया। इसके बाद यह अल्लाह हुआ, वो होगा वो आपके अगले क्रम में होगा। 5 वर्ग तक आपका व्यंजन है यहीं तक खत्म हुआ। इसके बाद हम जाएंगे अपना वो ये अमात्रिक शब्द में जाएंगे, ठीक है, आ की मात्रा से शब्द में जाएंगे, और हमारा मात्रा फिर से भी होगा। इसमें केवल आपका मात्रा इंट्रोडक्शन होगा और आ की मात्रा से कुछ शब्द होंगे और पिक्चर है। तो हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया, ये पॉइंट समझा दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, आप समझिए इसे।
वर्ण सजाकर लिखो में क्या है, जैसे कि हम लोग ने पंचवर्ग में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सीखा है। इसमें तो अगर 5 हो गया तो कहेंगे तो ये 25 वर्ड हमने सीखे हैं, और इसके पहले स्वर्ण वर्ण का अलग है। तो इसमें वर्ण सजाएंगे कैसे वो हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका नंबर 1 है, आपको स्टडी मटेरियल में दिया गया, उसी को हम मान के चलते हैं। हमने क वर्ग लिया, पहले हमने यहाँ लिखा ख, उसके बाद लिखा ग, उसके बाद लिखा क, ठीक, उसके बाद हमने यहाँ लिखा घ, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर में अंगा। अब आप इसे अंतर में नीचे वाली लाइन पे सजाएंगे कैसे, ठीक है, उसमें भी हम देखते हैं कैसे सजाएंगे। क्या करेंगे उसमें, सबसे पहले जो ये 5 वर्ग का ये उल्टा उल्टा वर्ड दिया गया, हमने गलत लिख दिया, ठीक है, ये गलत आ गया। तो इससे वर्ण सजाकर लिखो में, आप वर्ण सजाकर लिखो में दो चीज आपको फायदा होता है। एक क्या होता है कि आप अक्षर पहचानना सीखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो अब तक आपके दिमाग में नहीं आया कि आप वर्ण को पहचानना सीखेंगे कि कौन सा वर्ण है, और पहचानने के बाद में आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये वर्ण कहाँ और कहाँ था, कहाँ है, कहाँ होगा, कहाँ होता है। क्लियर है? तो जब आप ये सजाएंगे, गलतियां होगी, कोई बात नहीं है, आदमी गलती करके सीखता है, हमने भी गलती किया, आप सुधारेंगे इसको, तो हम पहचानेंगे कि हमारा क्या है। सबसे पहले हमारा मेन मोटिव है आपको वर्ण पहचानना, क्योंकि आप वर्ण में है, वर्ण को पहचानने सीखेंगे। आप पहले पहचानेंगे कि तो का है, का कहाँ होता है, सबसे प्रथम होता है, तो आप यहाँ पर में का लिख देंगे। उसके बाद हम वर्ण पहचानेंगे कि ये खा है, इसके बाद खा होता है, आप ऐसे करके यहाँ पर में खा लिख देंगे। फिर उसके बाद खा के बाद ग आता है, आप ग लिखिए, ग के बाद घ, ठीक है, उसके बाद अंगा, ठीक है। ये दो एक साथ में हो गया, ये दो एक साथ में हो गया, इसको उल्टा पलटा करना है। सिर्फ केवल ये वाले आगे गया और ये वाले बीच में, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चला गया, और ये वाला इसके जगह पर, ये वाला है, तीन ही को हमने चेंज किया, ठीक है। देखिए हमने चेंज करके लिखा, इससे क्या होगा कि आपको अक्षर पहचानना समझ में आएगा, अक्षर को कैसे सजाना ये आपको जरूरत है। तो मैं एक आपको उदाहरण देकर समझाया हूँ, बाकी आपको स्टडी मटेरियल में दिए गए उनको आप लिखिएगा, और ऐसा नहीं कि जो स्टडी मटेरियल में दिया गया उसी को खाली लिख के छोड़ देना, उसको बारी बारी से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि हाँ मैंने परीक्षा आया तो केवल व्यंजन वर्ण से ही नहीं आएगा, आपको स्वर्ण और व्यंजन दोनों मिलाकर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन लाइन एक ही होगा। मान लीजिए कि पहले लाइन में अगर दो व्यंजन लिखा हुआ है, अब मान लीजिए दो व्यंजन में का लिखा हुआ है, खा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आ नहीं लिखूंगा, ये लिखना भी गलत होगा और प्रश्न आना भी गलत होगा। अगर हो तो ये पूरी संख्या, इसके बाद वाली संख्या भी व्यंजन होगी, और यहाँ पर मैं आ है, अगर यहाँ पर खा आ जाए तो भी गलत है। आ के बाद अगर मान लीजिए अगर आपको आ आना दिखा या ई हो गया, यहाँ पर आ होगा, इसको आप सजाएंगे, ये प्रश्न भी सही है, आंसर भी सही आएगा, लेकिन ये प्रश्न भी गलत है, आंसर भी गलत आएगा। अगर इसके बाद अगर इसके बाद मान लीजिए अगर आ गया तो प्रश्न भी गलत है, आंसर भी गलत आएगा। और इसके बाद में अगर के बाद अगर घ है, ये प्रश्न भी सही है और आंसर भी सही आएगा। बच्चों क्लियर है? चलिए हम अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा है, तीसरा हमारा टॉपिक है वो है वर्ण चित्र अध्ययन करना। तो हम पुस्तक से चित्र अध्ययन करते हैं। सबसे पहले चित्र अध्ययन करने से पहले मैं जो आपका ये टॉपिक जो है चित्र अध्ययन का, उसको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो चित्र अध्ययन करने से पहले हम पुस्तक अध्ययन पहले कर लेते हैं, इसको हम आगे पीछे करते हैं। तो पुस्तक अध्ययन करने से पहले आपके पुस्तक में पेज नंबर 10 जो है, पेज नंबर 10 उसको निकाल लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 10 में देखिएगा, जो अभी प से लेकर म तक है उसमें पिक्चर ये है, आप इसको देख लीजिए। इसी के माध्यम से आपको हम चित्र अध्ययन सिखा रहे हैं कि प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। इसके नीचे भी कुछ वर्ण है, प से परी, फसल, ब से बकरी, क से वजन, म से मकर। चित्र अध्ययन क्या होता क्या है, ठीक है। चित्र अध्ययन है क्या चीज, चलिए उसको भी हम देखते हैं चित्र क्या होता है। चित्र का मतलब जैसे कि इसी को एक डेमो मान लीजिए कि ये आपको चित्र दिया गया और आपको लिखा है कि चित्र देखकर इसके पहले अक्षर में लिखिए। तो ये क्या है, प से पतंग, यही चित्र दिया। चित्र से नाम देखकर नाम लिखिए या गोला लगा, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और जब आपको स्पेलिंग बताया जाएगा तब आपको चित्र का नाम लिखना, इसी को बोलते हैं चित्र अध्ययन। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग ने पूरे पंचवर्ग के 5 वर्ग को सीखा है और चित्र वर्ग क्या है। हस्तलेखन में आप लोग भी अपने हैंडराइटिंग पुस्तक में भी 5 वर्ग खत्म कर देंगे। आपकी पेज नंबर शायद 5 तक हो चुका है, 6-7 लिखेंगे, ये 6-7 हो गया है तो उसके आगे 2 पेज आप लिखेंगे। तो
तो आज की कक्षा यहीं पर ही, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले विषय वस्तु के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।